हाँ जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमारा मन सांसारिक भोग जैसे कंचन, कामनी और कीर्ति के प्रति आसक्त होने लगे तो उसे कैसे समझाएं कि इसमें सुख नहीं है? बुद्धि तो है सबके पास, उसमें विवेक नहीं उठता है। विवेक जब होता है फिर बात खत्म हो जाती कि कैसे समझाना चाहिए। वही विवेक, मोह ब्रह्म भागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक से, विवेक बाजार की चीज है नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होए, और सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मुझे लगता है आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि संत संग मिला। अब मोह भाव भरोस हनुमंता। सत्संग में इन्हीं तीनों बातों के काटने को बार बार घुमा घुमा करके उदाहरण दिए जाते हैं, तो आपके दिमाग में बैठने लगेगा। सत्संग सुनते सुनते मन पवित्र होने लगेगा, तो दिमाग बैठेगा भगवान के नाम में, भगवान की लीला चरित्र में। और इसका प्रभाव ऐसा है कि फिर और कुछ न सुहाए, फिर और कुछ अच्छा नहीं लगने लगेगा। पर वो दीर्घ काल ऐसे ही लगता है जैसे कई बार मतलब भजन में मन बहुत ज्यादा लग जाता है, तो नौकरी या व्यवहारिक अर्थ में जब वो क्लेश आता है ना, क्लेश आता है कि ये चिंतन छूटा, मन करता है आग लगे इस कर्म को, छोड़ो, भागो यहाँ से। आप पर अभी कच्चे हो, इसलिए अभी कच्चाई है ना बच्चा, इसलिए जब सच्चाई आ जाएगी तो हम आपको सच्ची कहते हैं। विश्व का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमारे भजन को रोक सके, कोई भी कार्य। और विश्व का कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो मेरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो। जिसको जहाँ जो कार्य मिला है खूब अच्छे ढंग से उस कार्य को करते हुए नाम जप करे तो भगवत प्राप्ति कर लेगा। देखो, मांस काटना बहुत गंदा काम है ना, और सदन कसाई जी कितना चाहिए बोले 1 किलो, तो वही शालिग्राम भगवान 1 किलो, कितना चाहिए 2 किलो, वही शालिग्राम भगवान, और हर गड़ा से नाम चल रहा है भगवत से। वो किसी जीव को नहीं मारते थे, कसाई कुल में जन्म था तो वहां से कसाई वाड़े से, पर है तो निंदनीय न कार्य, पर स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भया। वो अपने धर्म का पालन करते हुए निरंतर नाम तो सब बात। कोई भी कर्म हमारे भजन में तब बाधक होता है जब हम अपने सुख के लिए अपने धर्म का त्याग करके आचरण करते हैं। अगर हम अपने धर्म में अपना सुख लें तो वो भजन ही बन जाएगा। जैसे गृहस्थी में ब्याह हो गया, अब एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत, धर्म से वही गृहस्थी सफल हो जाए, अब उसी में व्यभिचार शुरू, अन्य अब अधर्म हो गया, अब जल हो गया, पाप बन गया। ऐसे नौकरी है, उसे अर्थ मिलेगा, माता पिता की सेवा मिलेगी, परिवार का पोषण होगा, हम अच्छी से अच्छी वस्तु अपने ठाकुर को भोग लगा सकते हैं, हम उसी पैसे से वृंदावन आ सकते हैं, उसी पैसे से 100-200 रुपए की बंदरों को, चिड़ियों को ऐसे या किसी की दवा के काम में दे सकते हैं। तो हमारा काम बन रहा है ना, धर्म का काम हो रहा है, तो उसे इस रूप में देखें। भजन को हमने केवल मान लिया माला चलाना, भजन संपूर्ण भजन, क्योंकि जब हम भगवान के हो गए तो अब एक होता है कि पैसे से नौकर होना, तो पूरा समर्पित नौकर, घर का नौकर घर का आदमी जैसा रहता है, तो उसमें क्योंकि पेमेंट नहीं लेता ना, तो वैसे कपड़ा पहनेगा जैसे बाबूजी पहनते हैं, वैसे कमरे में रहेगा जैसे बाबूजी रहते हैं, बाबूजी के साथ वो भले भाव में रहता है कि बाहरी आदमी यहाँ नौकर, पर वो समर्पित नौकर है। अब उसका घर वालों में कोई भेद नहीं होगा, लेकिन जो पैसे से उसमें भेद हो जाएगा। तो अपने लोगों को प्रभु का ऐसा सेवक बनना चाहिए, घर वाला। ये हमारी पूरी सृष्टि में भगवान, मुझे सेवा मिली है गृहस्थी, तो गृहस्थी धर्म से चलो भगवान को प्रसन्न कर लो। मुझे मिला विरक्ति, हम विरक्ति धर्म से चले भगवान को प्रसन्न कर ले। कोई झंझट नहीं भगवान को रिझाने में, पर हम क्या अपने दिमाग की झंझट से परेशान होते हैं। इसको अगर सही मार्ग में लगा दे कोई परेशान। जीवन भर वैश्या की रीति पिंगला जी जनकपुरी में रहती, एक दिन उनके हृदय में आया कि रोज श्रृंगार करके वो शाम से 12 बजे रात तक बैठी रहती है। तो भगवान को जब ज्ञान देना होता है तो विपरीत ना दे। अब जो पुरुष आता तो ये अब आएगा और मुझे धन देगा, ऐसा कोई आए अफसोस, इंतजार में बैठे कोई आया नहीं, भोजन की व्यवस्था कैसे? बहुत जलन हुआ कि कहा है इस धंधे से। मेरा जीवन प्रभु को आज से समर्पित है और मैं अपना प्यारा प्रीतम पति भगवान को मानती हूँ। आज से किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। उसी समय वो इतनी पवित्र हो गई कि दत्तात्रेय भगवान भ्रमण कर रहे थे, उसी समय उसे 24 गुरुओं में एक गुरु माना। उसी समय मतलब उसने कोई साधना नहीं की, निश्चय किया कि आज के बाद मतलब निश्चय में कितनी पवित्रता हो गई कि भगवान ही दत्तात्रेय जी है। और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं के लिए
निश्चय कर ले तो मेरे भगवान, मैं प्रभु का और सारी सृष्टि मेरे प्रभु की। अब जो प्रभु सेवा देंगे ईमानदारी से करूंगा, लेकिन प्रभु के लिए बस महात्मा होगा। खास बात समझनी, धर्म पर डटे रहो। अधर्म करोगे, एक दुष्ट आदमी गाय को मारने के लिए पीछे दौड़ा और गाय ऐसे जंगल में घुस के ऐसे निकली। एक महात्मा जी बैठे थे, सत्यवादी। उसे पूछा, महात्मा जी गाय किधर गई? बोले गए हो गाय की हत्या कर दी। तो गाय की हत्या का जो अपराध हत्या करने वालों को लगा वही महात्मा को लगा, गौ हत्या, और उनको नरक जाना। तो हमने क्या किया? बोले तुमने गाय को मारने का सहयोग करवाया। सत्य को भी बहुत समझदारी से करना है। सत्य बोलने से किसी की हत्या हो रही, किसी का नाश हो रहा है, तो ऐसे सत्य को राधे राधे, उस समय झूठ बोल दो, उसको निकाल दो। कई जगह शास्त्रों में ऐसा पाया गया। अब आप किसी की जीवन रक्षा हो रही, जीवन बन रहा है, मैं दो शब्द बोलने में क्या होता है? क्योंकि सही बात पूछो तो सत्य श्री भगवान का सब असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तुम बड़े सत्यवादी, सब झूठे ही तो बोल रहे हो यार, सब टोटल झूठ बोल रहे हो। तो कैसे झूठ बोल रहे? हम सत्य, हमने जो देखा, क्या देखा? देखो ऋषियों ने देखा, सर्वम कल्विदम ब्रह्म देखा तुमने। तुम तो स्थिति देख रहे हो, पूरे झूठ देख रहे हो ना, तो सब झूठे तो बोल रहे हो। सत्य तो भगवान का धर्म है, भगवान का चिंतन। दिग्विजय जी सहारनपुर से। जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ से भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जहाँ हम रहते हैं वहाँ संतों का और भक्तों का संग नहीं मिल पाता। इस स्थिति में हम खुद को भक्ति में आगे कैसे बढ़ा सकते? आजकल तो मोबाइल भगवान की बड़ी कृपा है, सर्च करो और सत्संग सुनो, है नहीं? और भक्त माल लेकर विराजमान कर लो। शास्त्रों भक्तों के जो नाम है, चरित्र है, उसमें विराजमान है, वो साक्षात अक्षर रूप से विराजमान है। भक्त माल पढ़ो और संतों के जो वचन, अनुभूत संतों के वचन, उनको श्रवण करो तो कहीं भी हो। अच्छा, मोबाइल में चला लिया और भावना में हम देख रहे हैं कि हम वहीं बैठे जहाँ सत्संग हो रहा है, तो आराम उसको भाव किया जाता है। वैसे ऐसे मोबाइल को हम रुमाल में सर्च किया, संत भगवान आ गए, तो सोचे हमारे सामने वो बैठे, पूरी सभा संतों के लिए, आंख मूंद लिए, एक एक शब्द सुन रहे, तो आपका ठीक वैसे सत्संग हो रहा है जैसे राधा के कुंज में बैठे। भावना ही तो सर है ना। मान लो आप यहाँ बैठे हो, चिंतन संसार का कर रहे हो, तो आप वृंदावन में नहीं, वृंदावन का सुख आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो आप बाहर बैठ कर वृंदावन का चिंतन कर रहे, रो रहे वृंदावन के लिए, तो आप वृंदावन का सुख ले रहे हैं। तो खास बात होती है चिंतन करना। तो अगर बाहर सानिध्य नहीं संतों का, तो आजकल तो बहुत कृपा है, आप दूर देश से सुन सकते हैं किसी भी संत की वाणी। तो संतों की वाणी सुनो और भक्तमाल पढ़ो और नाम जप करो, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम सत्संग में नहीं है। ऐसा लगेगा सत्संग में। जब समय मिल जाए, महीना 2 महीना 4 महीना में, तब प्रगट आकर के दर्शन कर लो, संतों के दर्शन करो, संग करो, 1-2 दिन धाम में रहो, ऐसी भावना करो। हमारा लक्ष्य बन जाए भजन, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं कि आप यहाँ रह रहे हो तो प्रेमी हो ही जाओगे, आप भावना। आज जैसे सत्संग में था ना कि वैसे तो मैं सर्वत्र हूँ, पर मैं किसी में नहीं हूँ, कोई मेरे में नहीं। बस बात समझना है। भगवान खास बात भाव की कही कि अगर आपके भाव में मैं नहीं हूं तो मैं नहीं हूं। अगर आप भाव कर रहे हैं कि भगवान है, मैं भगवान में हूं, तो आए, तो भगवान सब रूप में बने। आप नहीं मानते, ये दुष्ट है, नीच है, स्त्री है, पुरुष है, जड़ चैतन्य, तो कहाँ भगवान दिखाई दे रहे हैं? जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, दुष्ट आदि दिखाई दे रहा है। सारा खेल उपासना का भाव में टिका हुआ है। हम भाव बना ले, बड़े आनंद आ जाएगा। आप बंद करके हम पहुंच गए वृंदावन, वृंदावन की परिक्रमा में यमुना जी का आचमन कर रहे, संतों के पास बैठकर सत्संग। रोज सत्संग करो, रोज यमुना जी नहाओ, रोज वृंदावन की परिक्रमा दो, 10 मिनट में हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? पूरा लाभ वैसे मिलेगा। ये नहीं कि परिक्रमा की तो वो अलग लाभ मिलेगा, वो पूरा वैसे लाभ मिलेगा। तो आप परिक्रमा में चल रहे हो और गंदी बातें कर रहे हो, नशा कर रहे हो, इधर उधर की निंदा स्तुति, कुछ नहीं मिलेगा। लिख लो, अपराध बन गए। शांत उसमें बैठे और डल्ला चुंगी में पहुंचे, प्रणाम किया, नाम जप करते अब चले धीरे 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 आगे कृष्ण कृपा धाम। फिर मोड़ किया, फिर इस्कॉन मंदिर आ गए, आप फिर यहाँ से आगे बढ़े रमण रेती, फिर राधा के कुंज आ गया, फिर वारा आ गया। हम भाव से चले, 15 मिनट में परिक्रमा हो गई, पूरा फल मिल गया। आप देखो, भाव का सारा खेल है। भगवान
भगवान यही तो कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। भगवान ने कहे तो भगवान की बात, भाववश्य भगवान भजी सदा राधा रमन। भाव का सारा खेल है। तो भैया आप ऐसा मत सोचो कि आपके पास संत समागम में, तो सही बताए, जब भगवान यहाँ है तो सब संत यहाँ, भगवान में सब संत जाके लीन होते ना, तो भगवान यहाँ बैठे हैं तो मतलब आप अधूरे तो कभी हो ही नहीं। पर अगर आप अपने को अधूरा मानोगे तो क्या बने, तो ये खास बात मान्यता की रह गई है। जब बड़ी सूक्ष्मता से देखा गया तो सारी बात मन, आप पुरुष है, अब आप में हमें कोई दिव्यता नहीं दिखाई दी, आप मेरे भगवान है। तो आपका चितवन, आपकी मुस्कान, लेकिन देखो मेरे प्यारे मुझे कितना प्यार, हम जैसा सोच रहे वैसा आप दिखाए। आप क्या हो, हमारी दृष्टि क्या है, बस सारा खेल हमारी दृष्टि। हमको साधना से अपनी दृष्टि सुधारनी है, अपना भाव सुधारना है, सच्ची मानना। जब भगवान है तो भगवान के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में जितने महात्मा वो सब आपके हृदय में, आप फैलाते चले, भाव करते चले जाओ, आप मगन हो जाओ। भाव नहीं तो यहाँ रहते हुए भी अभाव है आनंद का, ये आनंद समुद्र है वृंदावन। अगर आप भाव में हो तो कहीं भी विश्व ब्रह्मांड में हो, वह हिमल आपको समुद्र के किनारे, किसी नदी के किनारे, किसी जंगल, अब भावना की वृंदावन। कल भैया दिए देखो कैसे श्याम सुंदर लाडली, आप भावना करो ना, सारा खेल बावला का है। और भावना नहीं तो यहाँ भी आप देखो, घूम के देखो, आपकी भावना संसारिक है तो प्योर संसारिक दिखाई देगा, प्योर, कोई भी वैष्णव नहीं दिखाई देगा। आप जब संसारिक दृष्टि से देखो तो लगे सब नाटक हो रहा है, सब नाटक हो रहा है, सब पैसे का खेल, सब पैसे की भूख, मतलब जैसा आप चिंतन करोगे वैसे नजर आने लगे। आलोक मिश्रा जी, महाराज जी चरण स्पर्श। महाराज जी, मन में आने वाले गलत विचारों, जिन्हें मैं स्वयं जानता हूँ कि ये गलत है, उन्हें कैसे रोकूं? नाम जप से, नाम जप के द्वारा हमें ऐसा बल प्राप्त होता है जिससे हम उसके दृष्टा बनते हैं। जब तक आप मन में तदात्म रहेंगे तब तक आप मन को सुधार नहीं सकते। तदात्म माने जैसे अपने लोग कहते हैं आज ये खाया जाए, आज ये देखा जाए, आज ये सुना जाए, आज ये भोगा जाए, तो आपकी चीज नहीं थी वो बात, वो थी मन की। पर आप इतने तदात्म हो गए कि अपनी बात मान ली कि अब आज तो हम यही खाएंगे क्योंकि हमारी इच्छा है, तो आप फंस गए मन में। अगर आप दृष्टा बन के देखेंगे कि मन ये चीज मांग रहा है, मन ये बात फेंक रहा है, तो अगर गलत है तो आप उसको ना कर दीजिए। अब जब ना करेंगे तो आपको जलाएगा, परेशान करेगा, उस समय नाम राधा राधा, उसकी सुनना ही नहीं, वो सैकड़ों बार आपको परेशान करेगा, बस वो डिलीट हो जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा। यदि आपने उसके कथनानुसार सपोर्ट नहीं किया और नहीं आपने नहीं बार बार तो राधा तो डिलीट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसे वो कई वर्ष जब साधना करेंगे तो बार बार फेंकता रहेगा, क्योंकि बहुत जन्मों का जमा है, जो जमा है वही फेंकता और नई चीज नहीं फेंकता। जो पूर्व जन्म में जन्मा है ना, लोकांतर में हमारा जन्म होता रहा, भटकते रहे, तो सब हमारे मन रूपी चिप में जमा है। अब जब हम भजन में बैठते हैं तो भजन उसको डिलीट करता है, मन को खाली करता है, निर्मल करता है। तो जहाँ वो डिलीट तो सामने आना शुरू होता है, तो हम लोग घबरा जाते हैं, कितनी गंदी बातें हैं, कितना वो प्रेरणा भी लगेगी, वो ऐसा भी लगेगा कि ये पूर्व में किया है, ये ऐसा भी लगेगा आगे मैं करूं, तो सब पुरानी बातें हैं उसमें, उसको डिलीट करने दो। ना बुरा मानो ना अच्छा मानो, बस शांत रहो, राधा राधा, वो हटता चला जाएगा। सैकड़ों बार वही बात आएगी, पर वो नई बात आ रही, तो पुरानी जमा ना, जैसे एक मैसेज किसी ने 1,00,000 बार किया तो 1,00,000 बार वो आता रहेगा ना, ऐसे ही वो आता रहता है, बहुत जन्मों का है। इसलिए शांत होकर जो भजन करता रहता है, धीरे धीरे उसका मन निर्मल हो जाता है, और निर्मल मन में भगवान की झांकी आ जाती है। कामन में निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वैसे ही आपको लगेगा कि मन शांत है, लेकिन जहां भजन करना शुरू करोगे वहां वो ज्यादा गड़बड़ी फेंकेगा, क्योंकि अब भजन उसे डिलीट कर रहा है। इस बात को हृदय में बैठा लोगे तो अच्छा लगने लगेगा, ये सब गंदगी चाह रही है और भजन हमारे अंदर बैठ रहा है। धीरे 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 हृदय आनंदित होने लगेगा, जहाँ निर्मलता आने लगी। और जब तक पाप रहते तब तक जलन बहुत होती है, इसलिए लोग भजन छोड़ देते हैं।
नाम जब छोड़ देंगे और सब दान पुण्य जाना आना सब हो, लेकिन नाम जब वही कर सकता है जो कृपा पात्र बन। जहाँ नाम जब शुरू किए तो आग शुरू हो जाएगी मन में लगना, तो उसकी वासनाएं नष्ट होगी ना, तो मन फिर चैन नहीं लेने देता उपासक को। तो आप देखो ना, गृहस्थी में रह राम करके राम माता थोड़ा संयम भले बर्दाश्त हो जाए, अगर विरक्त होकर के फिसल गए तो बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि जैसे दुश्मन के ऊपर चढ़े रहो और वो अगर ऊपर आ गया तो अब आपको अपने ऊपर नहीं आने देगा। अगर वो बलवान है तो मन बहुत बलवान है, जहाँ साधक इसके ऊपर चढ़ा और इसको मारना शुरू किया नाम से, अब वो अवसर खोजता है एक बार इसके ऊपर हमारा शासन हो जाए, तो दिखाता है, दृश्य दिखाता है, रूप दिखाता है, यही उसका बल है। अगर उपासक न धर्मयुक्त है तो हाँ, अधर्म है तो ना। धर्म क्या है? धर्म क्या है? शास्त्र जिसे कहता है करो तो धर्म है, जिसे कहता है ना करो वही अधर्म है, वो ठीक हो गया। पर नाम जब अगर छूटा तो कोई अकल काम नहीं करेगी, नाम जब चलना चाहिए। समझ रहे हैं? संदीप दीक्षित जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, मैं शिव जी की आराधना करता हूँ, क्या मैं शिव आराधना व राधा नाम एक साथ कर सकता हूँ? कर सकते हो।